बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि चौधरी निसार साहब अचानक से फिर से मुतहर्रिक क्यों हुए हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया सलीम साफ़ी साहब को, और जनाब वैसे तो वो हफ़्ता 4 सितंबर को ऑन एयर जाना है वो इंटरव्यू, लेकिन उसकी कुछ बातें कुछ सामने आ गई हैं और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करेंगे, लेकिन बहुत ही तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ये अहम चीज़ें बताता जाऊँ कि बहुत वो जो बाहर बैठे हैं ना, जो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन बात ये है कि वो शख्सियत परस्ती के माहिर हैं। तो जो बाकी दोस्त हैं वो वैसे भी मेरी वीडियोस उनको भिजवा देते हैं, ये भी भेज दिया करें, ठीक है ना, ये भी भेज दें। बल्कि ये मैं ताकीद से कह रहा हूँ। कल मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने किसी बंदे ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की, खुद सोजी करने की कोशिश की, और बच्चों समेत महंगाई से लोग इतने तंग आ गए हैं, वो लोग बेरोज़गारी से इतने तंग आ गए हैं, मुख्तलिफ़ महकमों से डिसमिसल का, टर्मिनेशन की सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ़ महकमों से वो जारी है जनाब। और ज़ाहिर है जिसको आप इस महंगाई के दौर में डिसमिस करेंगे या टर्मिनेट करेंगे, या डाउन साइजिंग के नाम पे या राइट साइजिंग के नाम पे या किसी भी नाम पे, एक तरफ आप ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को, जनरल्स को, मुआविनीन ख़ुसूसी को, इनको 2-2 प्लाट दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपका एक हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड बनता है वो भी लाखों करोड़ों में बन रहा है। और आप दूसरी इस तरफ देखें तो गरीब वो बेरोज़गार हो रहा है, गरीब को नौकरियों से फारिग किया जा रहा है। अब कल उसने खुद सोजी की और बच्चों के साथ कोशिश की, वो तो वहाँ पे मौजूद पुलिस वाले और बाकी लोगों ने उसे रोक लिया, और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया है। ये किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है, ये क्या हो रहा है। वो कल मैं पता नहीं किसी का कहीं को क्लिप देख रहा था, वो बीच में एक जो है ना एक तकरीब हुई, तो वहाँ पे जनाब वो अताउल्ला ईसा खेलवी साहब ने कोई गाना भी गाया, फिर वो अपना थे वो अबरारुल हक साहब ने भी, उन्होंने भी कुछ कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू भी कर दी। तो वो ईसा खेलवी साहब ने कि उन्होंने कहा, उनको गाने का उन्वान था कि जी अच्छे दिन आए हैं सरकार, ठीक हो गया ना। तो फिर वो बंदा जाता है और वो कहता है जी चीनी कितने की है, वो कहता है जी 120 रुपये किलो या 110 रुपये किलो। तो फिर उनका गाना सुनाते हैं जी अच्छे दिन आए हैं सरकार। तो फिर जनाब वो खैर से जो है ना कोई जाता है कि बिल कितना आया बिजली का, जनाब पहले से 4 गुना 10 गुना, दवाइयाँ कितनी महंगी होंगी इतने, फिर वो अच्छे दिन आए हैं सरकार। ये क्या मालिश पालिश है, ये ऐसी तबाह कुन शख्सियत परस्ती है कि यहाँ पर लोग एक बाकी सालन तो छोड़ दें, रोटी को तरस गए हैं। और वो जनाब वो मालिश पालिश शुरू है कि अच्छे दिन आए हैं सरकार। भाई पता नहीं किन के अच्छे दिन आए हैं, ये समझ नहीं आती। पाकिस्तान की जहाँ पे धरती पे तो किसी के अच्छे दिन नहीं आए, सब के आजकल बुरे दिन आए हुए हैं। और वो बुरे दिन हैं कि जनाब वो उनको वो 2 टाइम की रोटी का निवाला नहीं मुयस्सर गरीब आवाम को। अब क्या इसमें छोड़ दीजिए, आ जाएँ जनाब। चौधरी निसार साहब अचानक से मुतहर्रिक हो गए हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा उन्होंने पंजाब असम्बली का हल्फ उठाया, जनाब ना उठाते उन्होंने बड़ा इंसाफ किया अपने हल्के वालों के साथ कि आखिरी कोई साल में 1.5-2 साल में आके उन्होंने जनाब पंजाब असम्बली का हल्फ उठाया। पहले क्यों नहीं उठाया, अब क्यों उठाया, ठीक है ना। ये भी उनका अपनी ही उन्होंने लाजे की अहमी ठोक दी। तो अब उसके बाद जो है ना वो कोई आहिस्ता आहिस्ता, अब हमने 2-3 रोज़ पहले हमने देखा तो उनका एक स्टेटमेंट आया कि जनाब मैं तो शदीद मुखालिफ था मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफ़गान हुकूमत के हवाले करने के, और मैंने वो कहा था, और मैं तो मतलब वो बाद में वही वाली बात है ना, ज़मीर बाद में जागते हैं ना। अच्छा, फिर उनसे ये पूछा गया जब कि नवाज शरीफ साहब की क्या राय थी, तो उन्होंने कहा वो राय उनकी उनसे पूछें, उनसे ख़ुद पूछें, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद उनका एक ताज़ा तरीन ये जो सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया, ये कुछ बातें सामने आई हैं। इंटरव्यू तो आज हफ्ता मैंने कहा ना कि सैटरडे
4 सितंबर को रात 10 बजे ऑन एयर होगा, लेकिन उससे कबल कुछ चीज़ें खुद सामने आई हैं और वो ख़ुद सामने लाएं, जैसे वो क्लिप्स होते हैं और जैसे वो एक है तरीक़ाकार, उसके मुताबिक उनका एक कुछ सामने आया है क्लिप और उस इंटरव्यू का हिस्सा चौधरी निसार साहब का, और वो कह रहे हैं जनाब कि भाई ये इस तरह से है कि मैं तो नहीं चाहता था कि इमरान खान साहब, ये यानी कि धरने वाले उस वक़्त, और ताहिरुल कादरी साहब, ये आप पारे से आगे आए। पहले इनको आप पारे पे रोका गया था, सबको याद है सबको। उसके बाद जब मैंने तो इनको कभी नहीं आने देना था आगे, तो लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ बैठा था, मैं डिसीजन करके आया था, और मैं फिर उसके बाद ये है कि मैंने तो एफसी को, रेंजर्स को, इस्लामाबाद पुलिस को, ज़ाहिर पंजाब पुलिस भी बहुत सारी वहाँ आई हुई थी, तो इन सबको मैंने जो है ना आर्डर किया था कि जी आप ऑपरेशन शुरू करें। बस वो ऑपरेशन शुरू करने लगे थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रोक दिया, यानी उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म साहब नवाज़ शरीफ साहब ने रोक दिया। अच्छा, तो फिर मैं पंजाब हाउस आ गया, फिर उसके बाद मैंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया, और मैं पंजाब हाउस में मैंने फवाद हसन फवाद को बुलाया और मैंने उनको अपना इस्तीफ़ा दिया, और वो ख़ुद जो है ना मतलब पतली गली से निकल गए पवित्र बन के। वो एक तासुर आम था ना कि जी इन्होंने ही आगे आने दिया है, तो कहा नहीं जी मैंने नहीं आने दिया, नवाज़ शरीफ साहब ने आने दिया है, और मैंने तो इसी वजह से मैंने इस्तीफ़ा दिया और मैंने इसी वजह से छोड़ा। ठीक, यहाँ तक तो हो गई उनकी इंटरव्यू की बात। अब यहाँ से ऑनवर्ड कुछ पूछना है, कुछ तबसरा करना है, कुछ सवालात करने हैं कि जनाब बात ये है कि अगर आपने उस वक़्त, ये है 2014 की बात, यानी अगस्त के आखिर, ये तो अगस्त में ना, अगस्त 14 को तो आए, 14 अगस्त को तो ये वहाँ से चले और तकरीबन 15 को यहाँ पर पहुँचे इस्लामाबाद में, और उसके बाद जनाब ये हुआ कि उससे ऑनवर्ड जो है ना वो धरना हालात ये हैं कि 2013 में हुकूमत आई और 2014 से ये इंतशार शुरू हो गया, फिर उसके बाद वो इंतशार चलता रहा। ठीक है ना, ये जमहूरी हुकूमतें ये होती हैं, जब एक आमिर आता है या जब एक जो है ना इंजीनियर्ड हुकूमत आती है तो फिर उसके बाद इस्तेकाम होता है। ठीक, और जमहूरियत जब हो, जमहूरी हुकूमतें हों, तो फिर उसके बाद जो है ना ये सिलसिला होता है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने जनाब ये बात ये है कि ये है अगस्त, ज़रा थोड़ा सा अपने जहनों को हाजिर कीजिए। ठीक है ना, अगस्त 2014 की बात, और ये लेट अगस्त, क्योंकि वो अगस्त के मिड में आए, पहले तो वो अपारे में बैठे चंद रोज़ के बाद जनाब वो आगे बढ़े, फिर वो बढ़ते ही चले गए। ठीक हो गया ना, और इस तरीके से ख़ुद चौधरी निसार साहब मान चुके हैं कि मुझे उस वक़्त भी इमरान खान से, ये मौजूद हैं, उनके अपने स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, मुझे उस वक़्त भी इमरान खान साहब ने मैसेज किया कि जी हमें आगे आने दें। तो फिर मैंने कुछ शराइत रखी और मैंने कहा कि जी वो ठीक है, तो वो फिर जो है ना अगर आप आगे आएंगे तो आप यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ तक नहीं आएंगे तो यहाँ तक आएंगे। ठीक हो गया ना, और फिर आप आगे नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनको डी चौक तो एक पूरा प्री प्लान्ड तरीके से वहाँ पहुँचाया गया ना। ठीक है ना। अच्छा, खैर, अगर वहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा था, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस वजह से कि वो जो प्लान था ना बहुत सारों का उस वक़्त, तो आपको पता है किन किन का प्लान था, लाशें गिराने का, वो जो प्लान था ना खून बहाने का, ताकि लाशें गिरें और ये उन लाशों पर सियासत करें, वो जैसे सारा सिलसिला एक जारी था। ठीक हो गया ना, तो वो जनाब वो उस प्लान को नाकाम बनाना था, उस प्लान को किसी भी तरीके से, क्योंकि आपको मालूम है, और ये वही सूरत हाल और वही सिलसिला था कि जी जिस तरीके से बाद में जनाब वो तहरीक लबैक वालों का धरना यहाँ पे आया था और पुलिस वालों को कोई गनें नहीं दी गई थी, बल्कि सिर्फ डंडे दिए गए थे कि जी आप ऐसा ना हो कि वहाँ पे गन चलाएं, और ये इस तरीके से। उससे पहले भी जो धरना आया वो जनाब, जब उसके बाद जो है ना वो परवेज़ खटक साहब वहाँ से जुलूस लेके आए, वही जनाब जबकि वो यहाँ पर बनी गाला में अपनी रिहाइश गाह पर इमरान खान साहब बाहर नहीं निकल रहे थे और वहीं पे वो डंट निकाल रहे थे। ठीक हो गया ना, पुशअप्स लगा रहे थे, आपको याद है, और वो पुशअप्स लगा रहे थे बनी गाला के
उस 300 कनाल के प्रेमिसेस के अंदर बाहर कारकुनान पर लाठीचार्ज था, बाहर कारकुनान पर खैर से आंसू गैस, और फिर वो बेहोश हो रहे थे, और लीडर जो है ना बनी गाला के अंदर पुशअप लगा रहा था। ये तारीख गवाह है, ये कोई इसमें ढकी छुपी बात कोई नहीं है। कभी लीडर पुशअप लगाता है और कभी वो दीवार फलांग के चला जाता है, वो फिर पुलिस आती है तो दीवार फलांग के चला जाता है। तो वो उस हवाले से फिर वही जनाब वो आगे आने का इस वजह से कि उनको कोई ऐसा मौका न मिले कि जिसकी वजह से लाशें गिरें और वो उन पर सियासत करें। क्योंकि ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं, ये उनका इंटरव्यू मौजूद है कि मैं जनाब उस वक्त हम देख रहे थे वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से भी और जनाब पार्लियामेंट लॉजेस से भी और वो सारी बिल्डिंग से हम देख रहे थे कि किस तरीके से सिविल कपड़ों में लोगों ने इनको आगे किया। ये आप शाहिद खाकान अब्बासी साहब का इंटरव्यू पढ़ा है, किस तरीके से उनको सिविल कपड़ों में आगे बढ़ाया लोगों ने, और किस तरीके से वो जंगले तोड़े गए पार्लियामेंट के। कहते हैं ना कि कोई गमला भी नहीं तोड़ा, यहाँ पे पूरा जंगला टूट गया। यहाँ पर किस तरीके से ये सारी सूरत हाल हुई और किस तरीके से फिर बैठ के सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर, और वो जहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ वो जनाब जो तराजू लगा है उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दीवारों पर किस तरीके से लोगों ने अपनी शलवारें सूखने के लिए टांगी, तो वो सब के सामने है। और किस तरीके से जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रास्ता ब्लॉक हो गया और कोई कुछ भी नहीं कर पाया खैर से, ठीक है ना। तो वो सारे के सारों का जो है ना एक मुबैना बादियों नज़र में एक मिली भगत का प्लान था और वही वो आगे चल रहा था बड़ा एक ग्रेजुअली। तो वो सब के सब जो है ना वहाँ पे आए और फिर उस डी चौक से ऑनवर्ड वो पार्लियामेंट की तरफ बढ़े और पार्लियामेंट से वो खैर से जंगले तोड़े, और फिर उसके बाद जनाब उनको वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म के जनाब वो वज़रा को वहाँ से किस तरीके से दूसरे रास्तों से निकलना पड़ा। ये सारा तारीख़ का हिस्सा है। किस तरीके से PTV पर हमला हुआ और किस तरीके से जनाब मौजूदा सदर और उस वक़्त के अपोजिशन के लीडर और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और उस वक़्त अपोजिशन के लीडर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उस वक़्त के, किस तरीके से उनकी एक कॉल सामने आई कि PTV में लोग घुस गए हैं जनाब। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हुआ है। तो चौधरी निसार साहब, अगर आप इतने साफ शफाफ और पवित्र थे तो आपको चाहिए था कि आप उस वक़्त रिज़ाइन कर देते। आपने रिज़ाइन किया 28 जुलाई 2017 को और आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपने जनाब आने के बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है वो सब के सामने। उस वक़्त आपने कुछ और कहा। आपने 27 जुलाई को आपने उस वक़्त जब ये फैसला नहीं आया था 26 या 27 जुलाई को आपने अनाउंसमेंट किया कि अगर फैसला खिलाफ आता है तो मैं छोड़ दूंगा। फिर आपने मुख्तलिफ हवालों से वो इंटरव्यूज़ दिए कि जी मैं मरियम नवाज़ के नीचे तो काम नहीं कर सकता, मैं बच्चों के नीचे तो काम नहीं कर सकता। फिर आपने नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर आपने वो अपना मीठा मीठा सारा हड़प किया, और जब बुरे दिन आए तो आप पतली गली से निकल गए, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जनाब। तो उस वक़्त आपने रिज़ाइन किया 28 जुलाई 2017 को, और आप ये बात कर रहे हैं कि मैंने इस्तीफ़ा दिया था, ये अगस्त 2014 की बात है। तो फिर आप हिम्मत करते, वो इस्तीफ़ा वापस ना लेते, और फिर वो जनाब वो फिर जो है ना उसी तरह से आप रिज़ाइन कर देते। लेकिन आपको मालूम था कि कैसे कब क्या किया, क्या सूरत हाल होनी है। जैसे वो इमरान खान साहब अपने इंटरव्यू में अरशद शरीफ साहब को गालिबन उनको कह चुके हैं कि आप वो इंटरव्यू मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो एहतजाज सड़कों पर करना चाह रहा था। ये याद है ना आपको ना, मैं तो लाहौर जा रहा था, वहाँ पे उधर रायविंड में जलसा किया करने के लिए, और वहाँ पे मैं तो वहाँ भी ब्लॉक करना चाहता, यहाँ पर भी। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि जी आप इधर केस ले आएँ, ये मौजूद है, रिकॉर्ड पे है। तो अरशद शरीफ साहब ने पूछा कि जस्टिस साहब कौन से जस्टिस साहब, मतलब वो मौजूदा या कोई सर्विंग है या वो रिटायर्ड? होगा नहीं,
वो रिटायर नहीं है, वो सर्विंग है। ये मौजूद है, इंटरव्यू मौजूद है उनका, इमरान खान साहब का, गालिबन मुझे याद आ रहा है कि अरशद शरीफ साहब को दिया था। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये सर्विंग, ये जस्टिस खोसर साहब ने मुझे कहा था कि आप इधर उधर ना जाएं, आप सारा केस जो है ना पनामा वाला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, ले आएँ। तो ये वो हालात हैं। फिर उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह से खोसर साहब की सरबराही में वो बेंच बना, और फिर उसके बाद किस तरीके से पनामा खेलते खेलते बीच में से इकामा निकल आया। तो ये सारी चीज़ें, और उस वक़्त आप बहुत साफ शफाफ थे, उस वक़्त आप बड़े हीरो थे, और आपको बड़ा ये असूल परस्ती याद आ गई थी कि जी मैंने तो जो है ना कहा था कि जी इनको नहीं आने देना, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आने दिया, तो बस सिर्फ इस वजह से मैं ये रिज़ाइन कर रहा हूँ, ये मेरा रिज़ाइन लो, और मैं नवाज शरीफ को भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप फिर मज़े लूटते रहे। 2014 भी पूरा, 2015 भी पूरा, 2016 भी पूरा, 2017 भी आधे से ज़्यादा आप ये सारे मज़े लूटते रहे। जब उनको पनामा खेलते खेलते इकामा बीच में से निकल आया और फिर उनको नाअहल किया गया, और वो भी एक अलग से स्टोरी है। उस नाअहली के फ़ौरन बाद जनाब आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट होती है। अब आप पवित्र बन रहे हैं, अब आपका ज़मीर जाग गया है, अब आप जनाब बहुत ही जो है ना मतलब मैं समझता हूँ कि एक शातिर, मुबैना तौर पे शातराना अंदाज में सामने आ रहे हैं, और आप फरमा रहे हैं कि मैंने तो इस वजह से छोड़ा। ये वही बात है, मैं आपको बताता हूँ कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने भी ऐसे ही किया था कि वो उस वक़्त वो वज़ीर दाखिला थे, ठीक है ना, वो वज़ीर दाखिला थे, और उन्होंने कहा था जनाब कि असल में मसला ये है कि वो पंजाब पुलिस को वहाँ से चलाया गया कि सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारे बंदे चलाए गए, और पंजाब पुलिस उन्होंने उनको रोका नहीं, और वो जनाब वो यहाँ पर पंजाब हाउस में किस तरीके से वो कीमे वाले नान थे, शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए थे। मुझे तो बिल्कुल, मैं तो मासूम हूँ, मुझे तो पता ही कोई नहीं है, मुझे तो कानो कान नहीं खबर हुई, और जनाब बंदे आ गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। ये उस वक़्त चौधरी शुजात साहब वज़ीर दाखिला थे, ठीक है ना। लेकिन मैं तो बड़ा मासूम, मुझे तो कोई पता ही नहीं है। मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सच तो ये है, ठीक है ना। तो चौधरी साहब अगर ये सच है तो फिर सच तो ये है कि आपने उस वक़्त हिम्मत नहीं की रिज़ाइन करने की, जैसे चौधरी निसार साहब ने। आप मीठा मीठा करते हैं हप, कड़वा कड़वा करते हैं थू। आप फिर जब वक्त आ जाता है बुरा तो आप छोड़ जाते हैं, जब अच्छा वक्त होता है तो आप उसको जनाब उसको एंजॉय करते हैं। आपको भी हिम्मत करनी चाहिए थी, उस वक़्त आप रिज़ाइन करते बजाय इसके किताब में लिखने के। और चौधरी साहब को भी हिम्मत करनी चाहिए थी कि फिर उन्होंने अगर उनके बकौल रिज़ाइन किया था तो फिर वापस ना लेते वो रिज़ाइन, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आपने जब 28 जुलाई को किया रिज़ाइन तो उस वक़्त भी, लेकिन 28 जुलाई को करने का ये वो सूरत हाल थी कि आपको समझ आ गई थी कि यहाँ पे किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। वो अगर आपको वज़ीर-ए-आज़म बना देते तो फिर तो आपने रिज़ाइन नहीं करना था। आपने किस तरीके से रिज़ाइन किया कि जनाब आप असल में खाकान अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की काबीना में काम नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है ना। और आपने कहा कि जी आपको गुस्सा इस बात का था कि आपको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया, और आप जनाब अब ये कहो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बनाया गया, और आप उनकी कैबिनेट में काम नहीं करना चाह रहे थे, और आपने पूरी की भड़ास निकाल दी, और नवाज शरीफ साहब की भी अदरवाइज़ आप गुन गाते। तो ये हालात होते हैं, लोग किस तरीके से बदलते हैं, लोगों की आंखें किस तरह से इधर लगती हैं। इसी वजह से तो आप यकीन कीजिए कि आज जो उनका मज़ाहमत वाला ग्रुप है, वो तो कहते हैं कि वो मज़ाहमत तो उनका मीडिया ने नाम रखा हुआ है, मफाहमत मज़ाहमत, वो कहते हैं हमारा तो असूली ग्रुप है, हमारा तो आइन और कानून का मुतालबा है उनका। वो नवाज शरीफ साहब को कहते हैं कि झुकना नहीं है, ये तो 2022 या 23 का इलेक्शन है, चाहे 23 साल भी लग जाएं, झुकना नहीं है, इसी तरह से डट के खड़े रहना है। और हर किसी को पता, अब पता है मुसीबत क्या है, मसला ये है कि हर किसी को पता है कि उनके कारकुनान, उनके वोटर्स, उनके सपोर्टर्स उन्हीं असूल परस्तों के साथ हैं। ये पार्लियामेंटेरियंस की जितनी बड़ी तादाद मफाहमती वालों के साथ हो, लेकिन मफाहमती वालों को भी पता है कि जो वोटर सपोर्टर्स हैं, जो कि कारकुनान हैं, जो कि वर्कर्स हैं, वो हमारे साथ नहीं हैं। मुसीबत ये पड़ी हुई है, इस वजह से पड़ी हुई है।
तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।